चीन की नई J-35 स्टेल्थ फाइटर की तस्वीरें सामने आते ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई। लेकिन भारत के लिए असली चिंता सिर्फ ये एयरक्राफ्ट नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या चीन अब पाकिस्तान को ऐसी ताकत देने जा रहा है जो पहली बार भारतीय एयर डिफेंस के संतुलन को चुनौती दे सके। क्या दक्षिण एशिया में 5th जनरेशन एयर वॉर की शुरुआत होने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन का J-35 सिर्फ एक फाइटर जेट है या फिर एशिया में नया सैन्य गठबंधन बनाने का हथियार? क्योंकि अगर बीजिंग ने इसे बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो आने वाले सालों में भारत के सामने सिर्फ चीन नहीं बल्कि चीन की टेक्नोलॉजी से लैस कई देश खड़े हो सकते हैं। क्योंकि बीजिंग अब अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट मार्केट में आक्रामक तरीके से उतारने की तैयारी कर रहा है। चीन पहले J-20 को पूरी तरह घरेलू रणनीतिक प्लेटफॉर्म की तरह चला रहा था, लेकिन J-35 को शुरुआत से ही एक्सपोर्ट फ्रेंडली डिज़ाइन के रूप में विकसित किया गया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अमेरिका F-35 के जरिए जिस तरह सैन्य और राजनीतिक प्रभाव बढ़ा रहा है, चीन उसी मॉडल को अपने तरीके से कॉपी करके एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के देशों तक पहुंचाना चाहता है। भारत के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि J-35 केवल चीन की एयरफोर्स तक सीमित नहीं रहेगा। पाकिस्तान इसका पहला विदेशी ग्राहक बन सकता है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान को तेज डिलीवरी शेड्यूल के साथ लगभग 40 J-35 दिए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो दक्षिण एशिया में पहली बार पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन स्टेल्थ क्षमता आ जाएगी, जबकि भारत का AMCA अभी विकास चरण में है। हालांकि केवल स्टेल्थ शब्द से किसी एयरफोर्स का संतुलन पूरी तरह नहीं बदलता। भारत के पास राफेल Su-30 MKI नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर सिस्टम S-400 और लंबा ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है। लेकिन समस्या ये है कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट युद्ध के शुरुआती घंटों में रडार, एयरबेस और कमांड सेंटर पर सरप्राइज स्ट्राइक करने की क्षमता रखते हैं। पाकिस्तान अगर चीन के KJ-500 AW&C और HQ-19 जैसे सिस्टम के साथ J-35 को जोड़ता है तो ये केवल एयरक्राफ्ट खरीद नहीं बल्कि पूरा इंटीग्रेटेड एयर कॉम्बैट इकोसिस्टम बन जाएगा। नई तस्वीरों से ये भी स्पष्ट होता है कि चीन ने J-35 के डिज़ाइन में कई बदलाव किए हैं। ये अब केवल FC-31 प्रोटोटाइप नहीं रहा। एयरफ्रेम, इंजन नोजल, मेंटेनेंस एक्सेस और कैरियर ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन मॉडिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि चीन अब प्रोटोटाइप फेज से आगे निकल चुका है और ऑपरेशनल प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहा है। भारत के लिए चिंता की दूसरी परत नौसैनिक क्षेत्र में है। चीन का फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम के साथ आ रहा है और J-35 को उसी के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर चीन सफलतापूर्वक कैरियर बेस्ड स्टेल्थ ऑपरेशन शुरू कर देता है तो इंडो पैसिफिक में उसकी समुद्री पहुंच बहुत बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना अभी MiG-29 के पर निर्भर है और भविष्य में राफेल M की ओर जा रही है, लेकिन चीन सीधे 5th जनरेशन नेवल एविएशन की तरफ बढ़ रहा है। तकनीकी स्तर पर अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। पश्चिमी विश्लेषकों और कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि J-35 का बाहरी डिज़ाइन F-35 जैसा ज़रूर दिखता है, लेकिन असली फ़र्क एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूज़न, इंजन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन में होता है। केवल स्टेल्थ शेप कॉपी कर लेने से एयरक्राफ्ट F-35 के बराबर नहीं बन जाता। चीन ने निश्चित रूप से तेज़ी से प्रगति की है, लेकिन उसके पास अमेरिका जैसा दशकों का कॉम्बैट एक्सपीरियंस और ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क नहीं है। भारत के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि अब केवल चौथी पीढ़ी के फाइटर अपग्रेड करके काम नहीं चलेगा। AMCA प्रोग्राम को तेज करना, स्वदेशी इंजन टेक्नोलॉजी विकसित करना, लो फ्रीक्वेंसी रडार नेटवर्क बढ़ाना और मल्टी लेयर एयर डिफेंस को मजबूत करना ज़रूरी होगा। इसके साथ ही भारत को अपने ड्रोन, AI आधारित बैटल मैनेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पर भी भारी निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य की एयर वॉर केवल डॉग फाइट नहीं बल्कि सेंसर और डेटा नेटवर्क की लड़ाई होगी। चीन की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। वो J-35 को केवल हथियार के रूप में नहीं बल्कि भू राजनीतिक प्रभाव के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। अमेरिका F-35 के जरिए अपने सहयोगियों को सैन्य नेटवर्क में बांधता है। चीन भी वैसा ही मॉडल पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ अपनाना चाहता है। भारत के लिए ये केवल एक नए फाइटर की चुनौती नहीं बल्कि चीन पाकिस्तान सैन्य एकीकरण के अगले चरण का संकेत है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।